बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए ताकि हमारा बिजनेस भी एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हो सके। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हर एक पॉइंट को समझकर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके आपके बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल और परफेक्ट बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। हम सबको पता है हमारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना है और अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट करना है तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट ही आपके बिजनेस को स्टेबलाइज करने में, आपके बिजनेस को और एक्सपेंड करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। जब आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आता है तभी आप अपने बिजनेस मॉडल को एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट बिजनेस मॉडल कह सकते हैं। और जब आपका बिजनेस मॉडल एकदम परफेक्ट एंड एक्यूरेट बन जाता है तब आपके इन्वेस्टर, आपके कंज्यूमर मतलब आपके कस्टमर, आपके एम्प्लॉइज, हर कोई आपके बिजनेस मॉडल को लाइक करने लग जाता है और आपका एक ब्रांड पोजिशनिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 4 पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे, 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपके बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने से, आपके बिजनेस के अंदर काम पे लगाने से आप भी अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। प्रॉफिटेबल पुश सेल्स अक्सर हमारे साथ होता है जब हम एज ए कंज्यूमर किसी भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं तो जाने अनजाने में हमारे साथ ये चीज होता है। अक्सर आप देखेंगे जब आप कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने जाएंगे तो सेल्स पर्सन उसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को आपको पुश करेगा, आपको उसके बेनिफिट्स बताएगा, उसकी स्पेशलिटी बताएगा कि उनके ब्रांड के ये सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने से आपको ये फायदा हो सकता है। तो ये है प्रॉफिटेबल पुश सेल्स। ऐसा सेल्स पर्सन इसीलिए करता है क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है टेक्नोलॉजी के जरिए कि अगर उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचा तो इसमें मार्जिन ज्यादा रहेगा, उसके थ्रू हो सकता है उनको भी इंसेंटिव ज्यादा मिले, या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए सेल्स पर्सन हमेशा अपने बिजनेस के अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर को पुश करता है, उसकी बेनिफिट्स दिखाता है कि इसको खरीदने से आपको ये प्लस पॉइंट मिल सकता है। ये चीज आपको अक्सर देखने को मिलेगा रेस्टोरेंट में। जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे जो वेटर रहते हैं, जो आपको प्रेजेंट करते हैं, अपनी डिशेस के बारे में आपको बताते हैं, वो आपको पर्टिकुलर डिशेस के बारे में बताएंगे कि उनके रेस्टोरेंट की ये सारी डिशेस कुछ स्पेशल है और इसके अंदर ये स्पेशलिटी है, ये आपको बता के आपको पुश सेल्स करने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उनके रेस्टोरेंट की तरफ से, उनके होटल्स की तरफ से कि ये सारी प्रोडक्ट्स मतलब ये सारी डिशेस को अगर वो बेचते हैं, पुश करते हैं कस्टमर को, उसकी एडवांटेजेस बताते हैं तो उससे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा रेस्टोरेंट का और इससे सबको फायदा होगा। हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्स इजंट इक्वल टू कैश। हम हमेशा डिस्कस करते आ रहे हैं कि सेल्स ही कैश है, कैश फ्लो होगा तभी बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। बट आज की ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है। सेल्स का मतलब ही कैश नहीं है, सेल्स का मतलब ही ये नहीं है कि आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। हो सकता है आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल किया है बट आपने कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज को अगर सेल नहीं किया है, आपकी इन्वेंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी बचे हुए जिनको आपने सेल नहीं किया है, तो उसके अंदर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन फंसा हुआ रहेगा वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इस तरह से हमेशा सेल्स इज इक्वल टू कैश नहीं होता है। कभी कभी सेल्स तो होता है आपके बिजनेस के अंदर बट प्रॉफिट नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोडक्ट या सर्विसेज फंसे पड़े हैं आपके इन्वेंट्री में, आपके स्टॉक में, जिस वजह से आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाता है। कभी कभी हम कुछ बिजनेसेस के अंदर ये भी देखते हैं कि बिजनेसेस के अंदर बहुत सारे उधारी हो जाता है और जब आप ज्यादा से ज्यादा उधारी दे देते हैं लोगों को तो वहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन फंसा रहता है लोगों के पास। तो ये भी आपको नहीं करना है। आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेना है कि आपने आज तक कितने उधारी दिए हैं, आपको वो सारे इंस्टॉलमेंट कब मिलने वाले हैं, कब सारे कैश आपके क्लियर होने वाले हैं। ये सारी चीजों को अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद से एनालाइज करेंगे और उसको सिस्टमेटिकली आप चला के जाएंगे तभी आप प्रॉफिट में आगे जा सकते हैं, तभी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आ सकता है। क्योंकि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा उधारी दे दिया या तो आपके इंस्टॉलमेंट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में फंसे पड़े हैं और आप उसको मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं अपने मैन पावर के जरिए, तो वहां पे मैनुअली ये सारी चीजों को मेंटेन करना
टाइम टू टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। मार्केट में कितना आपका पैसा फंसा पड़ा है, ये सारी चीजों को अगर आप अच्छे से ट्रैक करेंगे और टाइम पे अपने इंस्टॉलमेंट्स को निकालेंगे, तभी आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से आप एक स्मार्ट मुहिम बन सकते हैं और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं तभी। हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है चैटबॉट्स फॉर बिजनेस। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से आप 24/7 अपने बिजनेस के अंदर ऑनलाइन में एक्टिव रह सकते हैं। चैटबॉट आपके बिजनेस को मैसिवली बढ़ा सकता है, आपके बिजनेस को एक्सपांड करने में ऑनलाइन में आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। जब आप सो रहे होते तब भी चैटबॉट आपके बिहाफ में आपके ऑडियंस को, आपके जो नए एंक्वायरी है, जो नए लीड्स थे, जो आपके बिजनेस में नए नए एंक्वायरी कर रहे हैं, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको असिस्ट कर सकता है, उनको आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। जो चीज हम इंसान नहीं कर सकते हमेशा 24/7 एक्टिव रह के, वो चीज चैटबॉट कर सकता है। ऐसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकता है, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको असिस्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है, और जिसके जरिए आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सकता है, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर सेल्स ज्यादा होगा इसके जरिए। चैटबॉट के जरिए आप अपने बिजनेस के अंदर अपने लीड्स को डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप के साथ, अपने बिजनेस व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने बिजनेस के बारे में और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर, कोई भी लीड अगर आपके बिजनेस के साथ, आपके व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उनको आप इन फ्यूचर भी अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दे सकते हैं। तो चैटबॉट आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। हम खुद भी अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं, और हम खुद जब इनएक्टिवेट रहते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो चैटबॉट हमारे असिस्टेंट में हमारे कस्टमर को, हमारे लीड्स को, जो लोग हमारे बिजनेस के अंदर इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, और जिसके जरिए हमारा बिजनेस आज बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है। आपका बिजनेस चाहे कोई भी सेक्टर का हो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करता हो, बट आपको चैटबॉट का इस्तेमाल अपने बिजनेस के अंदर करना ही चाहिए। इससे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। हमारा फोर्थ एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गैमिफिकेशन। अपने बिजनेस को गैमिफाई करना होगा। गैमिफिकेशन क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। गैमिफाई का मतलब है अपने बिजनेस के अंदर परचेसेस में अपने कस्टमर को रिवार्ड पॉइंट देना, या तो नेक्स्ट परचेसेस में कुछ बेनिफिट्स देना, कुछ परसेंटेज का ऑफ देना, या तो कुछ रिवार्ड के जरिए कैश बैक देना। गैमिफिकेशन मॉडल को बड़े बड़े कंपनीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम खुद भी देखते हैं, गूगल पे, फोन पे, अमेजन के अंदर जो हम खरीदारी करते हैं, या तो हम पेटीएम के अंदर जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें हमें कैशबैक मिलता है। तो ये है गैमिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। प्रेजेंट सिचुएशन में बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आपको कंपटीशन मार्केट में टिकना है, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, आगे लेके जाना है, तो आपको हमेशा दूसरों से हटकर कुछ करना होगा। क्योंकि इस कंपटीशन वर्ल्ड में अगर आप बेस्ट नहीं दे सकते अपने कस्टमर को, तो कस्टमर आपके ऑल्टरनेटिव चूज कर लेगा, दूसरे ब्रांड की ओर चला जाएगा। तो अपने हर एक कस्टमर को लॉयल बना के रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक उनके साथ बिजनेस करने के लिए, आपको हमेशा कुछ नया नया सोचना पड़ेगा, आपको हमेशा कुछ यूनिक करना पड़ेगा। आप कुछ यूनिक करेंगे, चाहे वो छोटा भी हो, बट आपके कस्टमर को अगर वो खुशी दे रहा है, उनको कुछ फायदा मिल रहा है आपसे, तो वो आपके साथ लॉयल होकर रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ ही ट्रांजैक्ट करते रहेंगे। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको मैन पावर को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी आपके 3, 4, 5 लोगों के काम अकेला कर लेता है। तो अगर आप मैन पावर की कॉस्टिंग बचा के टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बिजनेस के अंदर, बिजनेस को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके एब्सेंस में भी आपका बिजनेस चलता रहे, इस तरह की कोई ऑटोमेशन प्रोसेस पे अगर आप काम करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर पाएंगे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को, ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे। और जब आप बड़े मार्केट में टारगेट करेंगे, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया, जिनको इम्प्लीमेंटेशन करने से आप अपने बिजनेस को और ज्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। जितना प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, उतना ही बिजनेस बड़ा होगा, और आप अपने बिजनेस को जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर पाएंगे।
और एक्सपेंड करने से आपके बिजनेस की ग्रोथ ही होगा। तो आज से ही इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को आपके बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दीजिए, अगर आपने अभी तक टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस पे आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।